थंडरबोल्ट रॉस ने इंट्रोड्यूस करवाया ह्यूमन टॉर्च और बूमरैंग को क्विकसिल्वर का कैमियो मिला है। ह्यूमन टॉर्च की बीवी अपने ससुर के साथ सो रही थी। ह्यूमन टॉर्च ने घर जला डाला, उसमें उसके 2 बच्चे भी जल गए और खुद को अरेस्ट करवाया। एलन ब्रॉन्स्की और उसकी गर्लफ्रेंड पहुंची गुफा में, वहाँ पे लिजर्ड आया। एलन भागा बट मिया लिजर्ड बन गई। लिजर्ड ने पूरे बोस्टन शहर को लिजर्ड बना दिया। थंडरबोल्ट्स पहुंचे बोस्टन में, लीप फ्रॉग फुदकने लगा। रॉस ने बटन दबा के मार डाला उसको और उसकी आवाज से आ गए लिजर्ड्स। अब आगे सारे स्वागत करता हूँ उस पर क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 10 में थंडरबोल्ट मूवीज की स्टोरी का पार्ट 3। पुराने चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। लिजर्ड आर्मी ने हमला किया थंडरबोल्ट्स पे। हमें एक अच्छी सी फाइट देखने को मिली। सारे लोग लड़ रहे होते पर ब्रूस डर के बैठा होता कोने में। थंडरबोल्ट्स ने लिजर्ड की आर्मी को हरा डाला। तभी हमें दिखती फीमेल लिजर्ड यानी कि मिया लिजर्ड से आके कहती कोई टोली आई है हमसे लड़ने के लिए, और उन्होंने हमारे लिजर्ड की आर्मी को भी मार डाला। लिजर्ड बोला कि कोई बात नहीं, इस बार तुम जाओ। फिर हमें दिखता वही ऑफिसर जो पिछले 2 एपिसोड्स में नताशा के साथ सेक्स करने के लिए कह रहा था, खुद 2 लड़कियों के साथ सो रहा था बेड पे। तभी वहाँ पे मैंडरिन आता और कहता वाह वाह वाह, 2 लेके लेटा हुआ है बिस्तर पे, जल्दी भौंक कि उस रॉस ने मेरी नताशा को कहाँ भेजा है। वो ऑफिसर बोला कि मैं ये नहीं बता सकता। मैंडरिन के 2 बंदों ने उसे उल्टा लटका दिया और मैंडरिन बोला जल्दी मुझे बता कि कहाँ है मेरी नताशा, नहीं तो तेरा ही औजार काट के तुझे ही करूंगा। ऑफिसर बोला ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। थंडरबोल्ट्स की टीम थक कर पार्क में बैठी होती। एलन ब्रॉन्स्की बोला कि मैं जाके चेक करता हूँ कि कहीं कोई लिजर्ड तो नहीं है। वहाँ पे बूमरैंग कहता बहुत दिन से इंटरनेट पे देख के हिलाया नहीं है, यहाँ से बाहर निकल के की कैटेगरी में जाऊंगा और मस्त रेड हेड वाली रस्सिन को देखकर हिलाऊंगा। इस पे नताशा बोली गुस्से में कि तुम मेरी बात कर रहे हो। बूमरैंग बोला क्यों, तू पहले भी थी। फिर नताशा जोर से गुस्सा मारती और कहती आइंदा से मेरे बारे में ऐसा बोलना मत। बूमरैंग बोला तो ठीक है, तेरे बारे में नहीं तो तेरी बेटी के बारे में बोलूंगा ऐसा। नताशा वापस से उसको एक मुक्का मारती। इस बार बूमरैंग कहता साली तेरी तो। वो नताशा को मारने के लिए जा ही रहा होता, तभी वहाँ पे ब्रूस आता बीच में और बूमरैंग को मुक्का मारता। बूमरैंग बोला साले तू भी। वो ब्रूस को भी मारने जा रहा था, तभी क्लिंट आ गया बीच में। बूमरैंग रुक गया क्लिंट को देखकर। क्लिंट बोला रुक क्यों गए, मारते क्यों नहीं। बूमरैंग बोला मैं उन्हीं को मारता हूँ जिन्होंने मुझे मारा हो। फिर क्लिंट भी उसको एक जोर का मुक्का मारता और कहता ठीक है तो अब मार के दिखा। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। बूमरैंग गुस्से से लाल हो गया। तभी वहाँ पे एलन ब्रॉन्स्की ने आके लड़ाई को रोका। बोला कि अगर तुम दोनों में से कोई भी लड़ा आगे से कभी भी वार्निंग दूंगा, सीधा बॉम्ब फोड़ दूंगा। ब्रूस के पैर के नीचे एक छिपकली आई। ब्रूस कंफ्यूज हुआ। तभी वहाँ पे फीमेल लिजर्ड आई लिजर्ड आर्मी के साथ। वहाँ पे वापस से एक मस्त फाइट देखने को मिली थंडरबोल्ट्स की, बट ब्रूस बैनर अब भी डर के मारे छुप रहा था। एलन कहता कि मैं जानता हूँ तुम अंदर ही हो मेरी मिया, प्लीज बाहर आ जाओ। रहा नहीं जाता। पर फीमेल लिजर्ड की बात नहीं सुनती, बट फिर भी पूरी की पूरी टीम फीमेल लिजर्ड को मार के भगा देती। स्पेशली ह्यूमन टॉर्च ने बहुत मदद की और एलन ब्रॉन्स्की वहीं पर बैठा रहता दुख में। फीमेल लिजर्ड बोली लिजर्ड से कि मैं उनसे जीत नहीं पाई, उनके पास आग में जलता एक बंदा है। फिर हमें दिखता फ्लैशबैक में जहाँ पे नताशा मैंडरिन के गोद में बैठी है। अभी मैंडरिन बोला तुम्हारे गले में ताबीज क्यों है। नताशा बोली कि मेरे डैड ने मुझे दिया था। मैंडरिन बोला तो क्या मैं रख सकता हूँ इसे। फिर नताशा बोली कि नहीं, मैं चाह के भी तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है। फिर वो लोग पहुंचते एक बिल्डिंग में जहाँ पे ब्लैक विडो की मस्त फाइट होती लिजर्ड आर्मी के साथ एलिवेटर में। वहाँ पे लिजर्ड भी आता। थंडरबोल्ट्स और लिजर्ड की फर्स्ट टाइम फाइट होती। ब्रूस डर के भाग रहा होता। इस बार भी क्लिंट उसको मोटिवेट करता। भी हमें फर्स्ट टाइम हल्क एक्शन में दिखता। हल्क और लिजर्ड की फाइट देखने को मिलती। हल्क नताशा की जान बचाता। थंडरबोल्ट्स एक मस्त सा पोस्ट देते। सारे लोग लिजर्ड को मार के भगा देते। फिर पूरी टीम जाती एक बार में दारू पीने। सारे बैठते। बूमरैंग वापस से अपना मुंह खोलता और कहता कि पता है ये बूमरैंग चलाना मुझे किसने सिखाया, मेरे डैड ने। एलन ब्रॉन्स्की बोला काफी अच्छी बात है। बूमरैंग आगे बोला और उसी बूमरैंग से मैंने पहली बार में ही अपने डैड की मुंडी उड़ा दी। एलन ब्रॉन्स्की वापस से बोला बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वैसे बैनर तू बता तू कैसे बना था ये दानव। नताशा बोली कि वो कोई दानव नहीं है। ब्रूस बोला थैंक्स नताशा, पर जब मैं 7 साल का था तब मेरे बाप ने मेरे ऊपर गामा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट किए, पर जब 2 साल बाद भी मुझ पे कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसने छोड़ दिया। पर 16 साल बाद जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने वाला था तभी वहाँ पे मैं गर्म हुआ। गर्म होने के बाद मैं हल्क बन गया और मेरा 4 इंच का औजार 20 इंच का हो गया। सबकी आंखें फट गई। ये सुन के उस आगे बोला तुम सोच ही सकते हो कि उस लड़के का क्या हाल हुआ होगा। बूमरैंग बोला अरे रे बेचारा 41 का हो गया है बट अब तक का स्वाद नहीं चखा, क्या जिंदगी जिएगा रे, वर्जिन मरेगा तू तो। क्लिंट बोला कि उसकी बात पूरी नहीं हुई है अब तक।
भाव भाव करना बंद कर। ब्रूस आगे बोला। फिर वहाँ पे आयरन मैन आ गया। फिर मैंने आयरन मैन को मारने की कोशिश की। आयरन मैन ने मुझे शांत करने के लिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे गिरा दिया। तो देख रहे हो सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। वही बिल्डिंग है जिसमें जिमो के डैड हैंडीकैप हो गए थे। ब्रूस आगे बोला कि मैंने 16 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी मेरे बाप की वजह से। बुमरैंग बोला तो हम सबके बाप कमीने थे, है ना। नताशा बोली सबके बाप एक जैसे नहीं होते। ब्रूस बोला नताशा तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नताशा की ओरिजिन में बड़े खुलासे होने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करो, कमेंट में बताओ अपना फेवरेट पार्ट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।